हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एक और नए वीडियोस हमारे चैनल मैथ्स बाय असीम सर पर। और आज हम आपके लिए लेकर गए हैं क्लास 10th की जो मैथ्स से रिलेटेड हमारी रिवीजन चल रही है ईपी बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए। तो वहाँ पे क्विक रिवीजन चल रहा है, उसी से रिलेटेड हमारा अगला वीडियो है चैप्टर 4 जो स्टार्ट हो रहा है द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आज हम इसको बेसिक जो फार्मूले हैं वो आपको अभी बता रहे हैं, यहाँ पे जो बोर्ड पे देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं, और उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों की ओर, और इन फार्मूलों से हम क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो फार्मूले हमारे कुछ इस तरह से हैं, तो हम देख पा रहे हैं बोर्ड पे हमारे पीछे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला फार्मूला कुछ इस तरह से है, और सारे फार्मूलों ने बोर्ड पे नोट कर दिए हैं। आगे आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फार्मूलों की ओर। तो हम देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे लिखे हुए हैं, जिससे हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें हमारे पास चर बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी होती है, 2 होती है, इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के हल ज्ञात करने की जो विधियाँ होती हैं वो एक तुम्हारे पास गुणनखंड विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। और दूसरी विधि हमारी होती है द्विघातीय सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम इसको द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है हमारे पास वो क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a, यानी कि हमारा फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a होता है। तो ये रहा हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र। और इसी चैप्टर में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे कि विविध कर हमें निकालना होता है या मूलों की प्रकृति हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो विविध कर निकालना होता है, विविध कर के लिए फार्मूला हमारे पास होता है d = v² - 4ac, और इसको हम क्या बोलते हैं, विविध कर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे b² - 4ac इसको हम विविध कर बोलते हैं। और फिर हम देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की अगर हम प्रकृति जो में इसका नेचर फाइंड आउट करना पड़ जाए, द्विघात समीकरण के मूलों की अगर प्रकृति हमें ज्ञात करने के लिए बोलते तो कैसे निकालेंगे। तो पहला हमारे पास जो इसके केस हैं, अगर हमारे पास डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और डी जो क्या होता था, एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आए। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि डी का मान 0 से बड़ा, जैसे हमारे 4 है, 16 है, 25 है, 36 है, 81 है, 9 है, ये क्या है 0 से बड़े होंगे। साथ साथ में कैसी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग भी होती हैं। तो वहाँ पर हम मूलों की जो प्रकृति निकल के आएगी मेरी, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और कैसे होंगे, असमान होंगे। दूसरा केस हमारा है, यदि डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा हो, तथा डी का मान 0 से बड़ा हो, साथ में अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं भी है, जैसे मान लिया 4 निकल गया, 6 निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया, 11, 13, 15 कुछ भी निकल के आ गया, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वहाँ पे हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, और साथ साथ में कैसे होंगे, असमान, यानी अलग अलग होंगे। तीसरा केस हमारा है, यदि d = 0 होता है, कितना, यदि d = हमारा 0 होता है, तो मूल कैसे होंगे, हमारे वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक होंगे, साथ साथ में कैसे होंगे, वो समान मूल होंगे। और चौथा केस हमारा होता है, यदि d का मान 0 से छोटा हो, d का मान 0 से छोटा, यानी कि -1, -3, -5 कुछ भी हो, तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे, या बोल सकते हैं मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो कुछ फार्मूले इस तरह से हैं, और 1-2 फार्मूले और हम आपको नोट करा दें, उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। फार्मूलों को अच्छे से आप नोट करके आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कुछ फार्मूले आगे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लिख सकते हैं इस टाइप से। और कुछ फार्मूले और इस तरह से हमारे बोर्ड पे हम देख पा रहे हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। हम कैसे निकालेंगे, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, तो वहाँ पे मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में नंबर 1 हमारा मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का जो योगफल होता है क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। हमने 2 मूल मान लिए, कौन से हैं, अल्फा तथा बीटा, 2 मूल हैं। तो वहाँ पे जो मूलों का योगफल निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर आ जाएगा -x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, b है, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो x का गुणांक b है, तो आगे क्या आ जाएगा, -b, और x² का गुणांक कितना है, a, तो ये अल्फा + बीटा किसके बराबर आ जाएगा, -b/a के बराबर आ जाएगा। और दूसरा में दे रखा है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा कौन सा जो कांस्टेंट टर्म है कितना है, अचर पद कितना है जिसके साथ कोई चर वेरिएबल्स नहीं है। तो अचर पद हमारा केवल सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सी अपॉन ए। तो ये बार आ रहा मूलों का योगफल और गुणनफल। और अगला हमारे पास दे रखा है द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हों। जब हमें कोई मूल अल्फा बीटा दे रखे हों तब द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये तो एक्स स्क्वायर हमारा है, मूलों का योग कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हमारा रहा है द्विघात समीकरण बनाना जब हमें क्या दे रखे हों, मूल दे रखे हों। और ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब इन्हीं फार्मूलों पे आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कर रखा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ए बराबर 3/5, बी वाला जो ऑप्शन दे रखा है माइनस के 3/5, सी वाला दे रखा है 2/5, डी वाला दे रखा है माइनस के 2/5। अब हम क्या करते हैं, देखो दिए गए समीकरण जो 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम देखें a बराबर a क्या होगा हमारा जो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है ये है, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5। यहाँ x का गुणांक कितना b है और यहाँ x का गुणांक कितना माइनस के 3 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, और c बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारी वैल्यू a b c हमने काउंट कर ली है, कंपेरिजन तुलना करके निकल के आ गया। और मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो मूलों का योगफल का फार्मूला हमने आपको पीछे भी फार्मूले प्रोवाइड कराए हैं, पीछे देख सकते हैं वीडियो में। तो मूलों का योगफल हमने कराया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस हमारा सिंबल आगे लगा हुआ है, यहाँ बी कितना है माइनस का 3 है और ए यहाँ से कितना है 5 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया 3/5। तो जो मूलों का योगफल निकल के आया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया है 3/5 के बराबर आ गया है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है और ये कई बार पूछा गया, 5-6 बार पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव भी हमारा क्वेश्चन विकल्पीय है। करा है यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान है। के का मान मतलब निकल कितना आएगा, ए वाला करे ऑप्शन करा 3 आएगा, बी वाला 6 आएगा, सी वाला 9 आएगा, डी वाला 12 आएगा। तो हम पहले क्या करें, जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसकी हम तुलना कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला सी बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तो ए बराबर हमारा 3 होगा, बी बराबर हमारा माइनस का 6 होगा और सी बराबर हमारा के होगा। अब कह रहा है चूँकि क्या मूल समान है, चूँकि मूल समान है तो मूल समान होने की कंडीशन हमने आपको बताई है क्या होता है, डी बराबर कितना होता है 0 होता है। और डी किसके बराबर होता है हमने बताया, डी हमारा विविधकर होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। विविध का जो डी होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और बी हमारा कितना माइनस का 6 है इसलिए माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 4 हो गया, ए कितना दे रखा है 3 और सी कितना दे रखा है के। तो ये माइनस 6 का अगर वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 36 आ जाएगा। और ये 4 3 12 के निकल के आ जाएंगे, इस माइनस 12 के को बराबर के इधर लाएंगे प्लस के 12 के हो जाएंगे। और ये 12 एकम 12 12 3 36 यानी कि 12 से इसको 36 को काट दिया तो के बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 3 निकल के आ गया है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का रखा है, कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविधकर 88 है तो के का मान कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है ए वाला 2, बी वाला 4, सी वाला 6 और डी वाला 8। और हम क्या करें, जो पहले में द्विघात समीकरण दिया गया इसकी तुलना कर लेते हैं। अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 3, बी जो होता है अगर हम तुलना करते हैं यानी बी क्या एक्स का गुणांक होता है तो बी कितना होगा हमारा माइनस का 4 और सी कितना होगा माइनस का के। और फिर हमें दे रखा है विविधकर कितना दिया हमें 88 यानी 88 दिया हुआ है। और जो विविधकर का फॉर्मूला होता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर दे रखा है 88 के बराबर दे रखा है। तो बी का मान कितना दे रखा है हमें माइनस का 4 दे रखा है तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 4, ए बराबर कितना आ जाएगा 3 और सी वाला कितना आ जाएगा माइनस का के। अगर हम यहाँ से तुलना करें जो वैल्यू में दे रखी है यहाँ पुट करेंगे
तो के का मान माइनस के आ जाएगा बराबर 88। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाए, 4 चौके -4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16 हो जाता, माइनस की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये 4 तियाँ 12 माइनस प्लस के 12 के बराबर 88 आ गया है। ये प्लस के 12 के हमारे ऐसे चलना है। अब ये 88 है, ये प्लस के 16 इतना किसके हो जाएंगे माइनस के 16 हो जाएंगे। 88 में से 16 जाएंगे कितने आ जाएंगे 72, और 72 हम 12 से काट सकते हैं, 12 कम 12 बाछंग 72, यानी कि के बराबर हमारा 6 आ गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रखा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविध कर है। कह रहा ए वाला 0 होगा, बी वाला 1, सी वाला 2, डी वाला 3। अब देखिए हमने अगर क्या करें, जो समीकरण फिर से हम बार बार तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण जो दिया है इसकी तुलना कर लेते हैं। तो ए वाला कितना आ जाएगा 3, बी वाला कितना आ जाएगा -2, और सी वाला कितना आ जाएगा 1/3। अगर हम यहाँ से कंपेरिजन करते हैं तो सी वाला हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1/3। अब इतना सब कुछ निकालने के बाद हमने आपको विविध कर का फॉर्मूला बताया था। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर - 4ac होता है। तो बी कितना दे रखा -2, तो -2 का स्क्वायर कर दें, फिर लिखा -4। ए बराबर कितना दे रखा है 3, और सी बराबर कितना दे रखा है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और ये -4 ऐसे ही है। तो 4 से 4 क्या कट गया, कितना आ गया 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ गया, ए वाला सही आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। ए वाला ऑप्शन दे रखा -12, बी वाला -6, सी वाला 6 और डी वाला 12। अब हमें क्या सॉल्यूशन हमें दिया, चूँकि दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल कितना हमें दे रखा है 6 दे रखा है। दिए गए द्विघात समीकरण एक मूल कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण में x बराबर 6 रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रख देंगे 6 रख देते हैं। तो यहाँ हमारा 6 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये -4 और x कितना है 6 प्लस का k बराबर 0। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 × 36 हो जाएगा। ये 4 × 24 प्लस का k बराबर 0। अब 36 से 24 जाएंगे कितना आ जाएंगे 12 प्लस का k बराबर 0। अब यहाँ से ये प्लस के 12 इधर बराबर की तरह किसके हो जाएंगे -12 हो जाएंगे। तो k बराबर हमारा आ गया -12। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है। ए वाला क्या रखा है ऑप्शन है +- के 1/√2, बी वाला क्या रखा है +- के 1/2, और सी वाला ऑप्शन 0,2, और डी वाला दे रखा है +- के 1/2। अब हमें देखिए समीकरण देखा दिया है 3/x - के 2x बराबर 2/x। तो हम यहाँ पे क्या मान ले सकते हैं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि जिसके बटे में कुछ नहीं दे रखा उसके बटे में कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं। फिर हमने आपको बताया जब हर बार अलग अलग होते हैं तो क्या करके उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कैंची गुणा करते हैं। तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो 3 की गुणा 1 से तो 3 कम 3 आ जाएगा। x की गुणा 2x होगी कितना -के 2x² आ जाएगा, और फिर x की गुणा 1 से होगी कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा बराबर 2/x चल रहा है। तो x से x कट जाएगा, कितना है 3 - 2x² बराबर 2। अब ये 3 तो हमारा ऐसे ही प्लस के 2 हैं, इधर जाएंगे किसके -2 हो जाएंगे, ये -के 2x इधर आएंगे किसके +के 2x² हो जाएंगे। 3 में से 2 चला गया कितना बचा 1, इधर 2x² चल रहा है। और फिर हमने आपको बोला जो चर वेरिएबल्स होते हैं अगर इसका गुणांक होता है क्या अपॉन में चला अचर के अपॉन में चले जाते हैं। तो x² का जो गुणांक है वो कितना अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x² बराबर 1/2 आ जाएगा। और फिर जब इसका स्क्वायर इस पर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि x का मान कितना +- के 1/√2 निकल के आ जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, द्विघात समीकरण x² - 3x - के 10 बराबर 0 के मूल हैं, यानी x² - के 3x - के 10 बराबर 0 के मूल। ए वाला ऑप्शन दे रखा है 5,2, बी वाला दे रखा है 5, के 2, सी वाला दे रखा है के 5,2, और डी वाला दे रखा है के 5, के 2। तुम देखते हैं इसके क्या सोल्यूशन निकल के आते हैं। हमें दे रखा है x² - के 3x - के 10 बराबर 0। तो उसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पे देखो मैं इसे इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे जोड़ने पे कितना रह जाए सिर्फ के 3x रह जाए, और गुणा करने पे कितने बन जाए के 10 बन जाए। यहाँ से अगर हम c गुणा 1 की तुलना करेंगे, c हमारा के 10 है,
ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए बराबर कितना होगा 1, और सी गुणा 1 की अगर गुणा करें यानी 1 और -10 की गुणा करेंगे तो -10 ही आएंगे। तो यहाँ पे इसकी ऐसी गुणा करनी है कि जोड़ने पे -3x आ जाए, गुणा करने पे कितने आ जाए -10, जोड़ने पे कितना -3x आ जाए, गुणा करने पे -10 आ जाए। तो हमने लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर -5x प्लस के 2x -10 बराबर 0। अब x हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, तो कितना बचा x -5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन x ये आ गया 5, और x -5 हमारा पूरा कॉमन आ गया। x -5 जब इसके साथ कॉमन आ गया, ये कितना बचा x + 2 बराबर 0। अब यदि x -5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, इसको मैं 0 के बराबर रखा है, -5 इधर आए प्लस के 5 हो जाएगा। आगे का रखा है यदि x + 2 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा -2, अतः x बराबर जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो 5 -2 कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।